हेलो एवरीवन। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक इंटेंस सीन जहाँ पे लिनी अपने पापा के साथ बैठी होती है और एक गुंडा उनका गला दबाना चाह रहा होता है। उसके पापा फिर भी गाड़ी चलाई जा रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं गाड़ी के सामने एक औरत भी आ जाती है और आज कुछ सालों के बाद हम देखते हैं लिनी बड़ी हो चुकी है और वो स्कूलिंग के साथ साथ पार्ट टाइम पैसे भी कमाती है। उसकी दोस्त का उसे फोन आता है कि तुमने स्कूल क्यों मिस कर दिया, जिस पर वो बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं कल अटेंड कर लूंगी। और दूसरी ओर हम देखते हैं विल जेवियर को, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं और डेयर आते ही उनको पनिशमेंट मिलती है कि उन्हें किसी भी लड़की को किस करना है। तो सबको लगता है वो पास खड़ी नूरा को ही किस करेंगे क्योंकि वो उनकी चाइल्डहुड की फ्रेंड है। लेकिन विल याद करता है कि एक रात पहले क्या हुआ था। विल के सौतेले भाई जूलियन ने उसे प्रपोज कर दिया था और नूरा ने एंगेजमेंट के लिए हाँ भी कर दिया था। और ये बात विल के पापा देख लेते हैं और वो खुश हो जाते हैं और उसके बाद दोनों को बोलते हैं जो भी सबसे पहले शादी करेगा और मुझे ग्रैंड चाइल्ड देगा ना, मैं कंपनी उसके हवाले कर दूंगा। अब पार्टी में वो नूरा को बिना किस किए हुए बाहर निकल जाता है किसी और लड़की को ढूंढने के लिए। इतने में उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ती है जो टेडी बियर बनी होती है और जैसे ही वो टेडी बियर का सिर निकालती है तो उसे लगता है हाँ ये अच्छी लग रही है, इसे ही किस कर देता हूँ। लेकिन इतने में वो लड़की रोड क्रॉस करने लगती है और उधर से तेज गाड़ी आ रही होती है और विल जाके उसे बचा लेता है और उसे किस करने लगता है। इतने में उसके सारे दोस्त और नूरा भी बाहर आ चुके थे और वो लोग ये सब देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद विल अपने दोस्तों को बताता है कि ये मेरी मंगेतर है। लीनी बोलती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, फिर भी विल उसे गोद में उठा के अपनी गाड़ी में ले आते और लिनी उन्हें बोलती है कि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, तो मैं मंगेतर कैसे हूँ। तो विल उसे चिढ़ाने लगते हैं, अभी कुछ देर पहले ही तो किस की हमने और तुम कह रही हो तो मुझे जानती भी नहीं। तो लिनी गुस्सा होने लगती है और विल बोलता है अपना गुस्सा एक और चीज के लिए जरा बचा लो। ये कहकर वो लिनी को सीधा एंगेजमेंट करने के लिए बोलता है और बोलता है 6 महीने के लिए मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हर महीने $1 मिलियन दूंगा। लेकिन लिनी बोलती है मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। तो विल उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता और उसे जाने देता है। जब लिनी बाहर निकलती है तो उसको किसी के मैसेज आने लगते हैं और मैसेज में लिखा होता है मेरा सरप्राइज कैसा लगा, गाड़ी तुम्हें अभी हिट करते करते रह गई ना। लेकिन लिनी को ये बात समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिरकार ये मैसेज कौन कर रहा है और वो लड़का ये तक बोलता है कि हम जल्द ही मिलने भी वाले। इतने में कॉल आती है और लिनी को लगता है उसी लड़के की कॉल है तो वो कॉल उठा के उसे झाड़ने लगती है। लेकिन कॉल दरअसल हॉस्पिटल से आई होती है और उसको बताया जाता है कि उसके पापा के इलाज के पैसे ओवरड्यू हो चुके हैं और उसकी दादी माँ की भी तबीयत गंभीर है। अगर हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पैसे जमा नहीं करवाए तो वो इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। अब लिनी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी तो वो जाकर बैठ जाती है विल की गाड़ी में। विल उसे वहाँ पर पाता है और लिनी बोलती है मुझे $1.5 मिलियन चाहिए। ये सुनकर विल बोलता है ये भी गोल्ड डिगर ही निकली, तो पहले इतना नाटक करने की क्या जरूरत। इसके बाद लिनी बोलती है अगर तुम इतने दोगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो विल बोलता है कुछ भी, तो तुम मुझे बच्चा भी दे सकती हो। तो लिनी उसके लिए भी हाँ कर देती है। विल कुछ आंसर नहीं दे रहा होता, वो उसे घर ले आता है और बोलता है फ्रेश हो जाओ। और जब लिनी फ्रेश होकर आती है तो वो उसे बोलता है क्या मैं इन्विटेशन दूं मेरे पास आने के लिए। तो वो धीरे सहमी हुई आ रही होती है उसके पास और विल उसे अपने पास बिठा लेता है। उसके बाद उसे सूंघने लगता है और लिनी सोचती है ये क्या मेरी इंस्पेक्शन कर रहा है अपनी नाक से। उसके बाद विल उससे पूछता है तुमने आज बॉडी वॉश यूज नहीं किया। तो लिनी बताती है बॉडी वॉश था ही नहीं। इतने में विल पैसे ट्रांसफर कर देता है और लिनी को बोलता है मैंने बताए हुए पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, कल हम जाकर मैरिज रजिस्टर करवा लेंगे, चलो सोने चलते हैं। विल के साइड में लिनी लेटी तो होती है लेकिन वो बहुत धक धक फील कर रही होती है क्योंकि ऐसे एक अजनबी इंसान के साथ सोना उसके लिए ये सब पहली बार था। इतने में विल कहता है तुम बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही हो। तो वो नाक पे हाथ रख लेती है और थोड़ा खुद को रिलैक्स करना चाहती है लेकिन वो रिलैक्स कर ही नहीं पा रही होती। तो विल उसके पास जाता है और उसे किस करने लगता है। उसके बाद वो बोलता है जैसे अभी तुम रिलैक्स हो गई थी ना, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होकर सो। इसके बाद हम देखते हैं दोनों सो जाते हैं लेकिन देर रात लिनी को फोन आ रहा होता है। तो लिनी धीरे से उठती है और अपनी जगह एक तकिया वहाँ पे लिटा देती है और फोन उठाते हुए बाहर निकल जाती है। डॉक्टर उससे स्टेटस पूछता है कि क्या करना है, लेकिन लिनी उन्हें भरोसा दिलाती है कि कल वो सारा ओवरड्यू पेमेंट क्लियर कर देगी। इतने में उसे पीछे से खड़का होता है और वो देखती है एक कैन सड़क पर पड़ा हुआ है। तो वो उसे इग्नोर करके वापस घर चली जाती है और जैसे ही जाती है कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं लिनी हॉस्पिटल आई होती है और डॉक्टर से अपने पापा की हेल्थ के बारे में पूछती है और डॉक्टर बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे पापा को होश आ ही जाएगा। उसके बाद वो अपने पापा को देखने लगती है और बोलती है पापा आपने इतने साल पहले क्रिमिनल को तो पकड़वा दिया था लेकिन तब से आप खुद ही इस हाल में पड़े हो। ये तो शुक्र है मैंने सबको बताया है कि आपकी मौत हो गई ताकि आप यहाँ पर सेफली रह सको। इसके बाद हम देखते हैं लिनी वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर एक मास्क में लड़का आता है और वो सोचता है लिनी मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। वो याद करता है जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन जो औरत वहाँ पर मर गई थी वो और कोई नहीं उसकी माँ थी। अगले दिन हम
देखते हैं लिनी और विल अपनी शादी रजिस्टर करवा लेते हैं और विल लिनी को देखकर सोच रहा होता है कि उसकी जेवियर फैमिली कितनी ह्यूमिलेट होने वाली है क्योंकि उसने एक आम सी लड़की से शादी कर ली है। इसके बाद वो उसे बोलता है चलो चेंज कर लो, हमें एक एंगेजमेंट पार्टी में जाना है। कुछ देर के बाद लिनी कपड़े चेंज करके आ जाती है और विल उसे अपने पास बुलाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है उसकी शादी का और वो उसे सारे रूल्स और रेगुलेशन समझा देता है और वो उसे ये भी बताता है कि बाई चांस तुम अगर प्रेग्नेंट हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने से ज्यादा चलेगा और जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे की कस्टडी मुझे मिलेगी, अगर तुम्हें मंजूर है तो साइन कर दो। ये सुन के लिनी पेपर्स पे साइन कर देती है और इसके बाद विल उसे अंगूठी पहनाता है और वो उसे समझाता है अब पब्लिकली तुम्हें रिलैक्स बिहेव करना है मेरे साथ जैसे कि तुम मेरी लवर। उसके बाद हम देखते हैं वो उसको लेकर पहुंच जाता है अपने भाई की एंगेजमेंट पार्टी में और सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि विल के साथ आखिर ये लड़की कौन है। विल अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी पत्नी है, हमने अभी अभी शादी की है। ये सुन के तो नूरा को विश्वास ही नहीं होता और दूसरी ओर लिनी एंगेजमेंट का तोहफा देती है उसके भाई को, लेकिन वो ले ही नहीं रहा होता। तो विल कहता है तुम्हारे मैनर्स कहाँ है, तोहफा क्यों नहीं ले रहे। इस पर उसका भाई तोहफा एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद विल कहता है चलो हमने तोहफा दे दिया, हमारा काम खत्म, हम जा रहे हैं। ये बोलकर वो लिनी को वहाँ से ले जाता है और नूरा ये सब खड़ी देखती ही रह जाती है। जब लिनी गाड़ी में आके बैठ जाती है नूरा बार बार कॉल कर रही होती है। इस पर लिनी याद करती है जब वो पार्टी से निकल रही थी तो ये सब देख के नूरा की आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो मिस्टर विल से पूछती है क्या आप और नूरा एक दूसरे को लाइक तो नहीं करते थे, क्योंकि हमारी शादी की बात सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये सुनते ही विल को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी बहुत तेज चलाने लगता है। इतनी तेज स्पीड में गाड़ी जाते हुए नूरा को वो बचपन का सीन याद आ जाता है जब एक क्रिमिनल ने उसके पापा का गला दबाया होता है और वो भी फ्रंट सीट पे बैठी होती है, गाड़ी हवा से बातें कर रही होती है। दोबारा से वो सीन देख के नूरा घबरा जाती है और गाड़ी रोकने को बोलती है और वो गाड़ी रुकते ही जल्दी से बाहर निकल जाती है एकदम घबराई हुई। और विल बोलता है अगली बार मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछना मत। नूरा उससे माफी मांगती है और विल उसे वहीं पे बीच सड़क पर छोड़कर चला जाता है। नूरा बहुत घबराई सी होती है और इतने में हम देखते हैं वहाँ पे जूलियन आ जाता है उसके पास। वो जूलियन को वहाँ पर देखकर हैरान होती है और जूलियन उसे बोलता है मैंने बोला था ना हम जल्दी ही मिलेंगे। जिस पर लिनी बोलने लगती है वो मैसेजेस मुझे तुमने किए थे। और दूसरी ओर हम देखते हैं विल को थोड़ी दूर जाके एहसास होता है कि लिनी बहुत डरी घबराई हुई थी, उसे बीच रास्ते पर नहीं छोड़ना चाहिए था, इसलिए वो गाड़ी पीछे की ओर घुमा लेता है। और उधर लिनी जूलियन को बोल रही होती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है अच्छा जानती नहीं, मर्डर की बेटी इतनी जल्दी भूल गई मुझे। तो लिनी याद करती है वो कुछ साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था तो एक छोटा लड़का भी आया था जिसने सारा ब्लेम उस लड़की पर डाल दिया था। तो लिनी उसे समझाती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और हमने वैसे भी जो भी हमारे पास था सब तुम्हें दे दिया है ऑलरेडी। तो जूलियन बोलता है वो एक्सीडेंट नहीं था, मेरी माँ बहुत सुंदर थी और तुम्हारे पापा की वजह से वो मर गई। अगर मैं अब इस चाकू से तुम्हारा ये सुंदर सा मुंह खराब कर दूं तो कैसा आइडिया है। इतने में ही हम देखते हैं विल वहाँ पर आ जाता है और अपने गाड़ी से उतर के उसकी ओर बढ़ने लगता है। लिनी विल को जैसे ही देखती है उठ के उसकी ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद विल अपने भाई जूलियन को बोलता है आज ही तुम्हारी एंगेजमेंट थी और अब तुम मेरी बीवी को फंसाने चले हो। तो जूलियन बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो लिनी को बीच रास्ते ऐसे अकेला देखा तो उसकी मदद के लिए आ गया था। लिनी बहुत घबराई होती है और वैसे तुम्हारी शादी हो गई है तो बीच रास्ते लिनी कर क्या रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने नूरा को जलाने के लिए शादी की है। तो विल बोलता है मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी बीवी से दूर रहना। ये बोल के वो लिनी को वहाँ से लेकर चला जाता है और जूलियन जिसे शक हो गया था वो कॉल लगाता है किसी को और बोलता है लिनी और विल पे नजर रखने को। घर आकर लिनी विल से माफी मांगती है और बोलती है ड्रेस खराब हो गई, तुमने जो हैंडबैग और सैंडल दिए थे वो भी वहीं रह गए हैं, तुम फिक्र मत करो मैं उसकी कीमत चुका दूंगी। इस पर विल उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जब तक हम इस शादी में हैं तुम किसी और के साथ नहीं सो सकते, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दोगी तो तुम्हें कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं। ये सुन के लिनी को बहुत खुशी होती है और वो एकदम से साइन कर देती है और वो बोलने लगती है वैसे आपको कोई गलतफहमी हुई है, अगर मैं ये साइन ना भी करती ना तो भी मैं किसी और के साथ सोती ना। उसके बाद विल कहते हैं जाओ जाके नहा लो, तुमसे स्मेल आ रही है। लिनी जाते हुए खुद को सूंघती है और बोलती है ऐसी तो कोई स्मेल नहीं आ रही, इसको तो ना प्रिंसेस बुलाना चाहिए, जब देखो नाक चढ़ाता रहता है अपना। लिनी वॉशरूम में घुस जाती है नहाने के लिए, इतने में विल उसे बताने आता है कि बॉडी वॉश पड़ा है, लेकिन लिनी ये देखकर घबरा जाती है और विल भी जल्दी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद विल सीधा कॉल लगा देता है डॉक्टर को और बोलता है कि मुझे अभी फिर से वैसा ही रिएक्शन हुआ। तो डॉक्टर उससे पूछता है इस टाइम तुमने किसे देख लिया जिसकी वजह से ऐसा रिएक्शन हुआ। तो वो फोन रख के याद करने लगता है बचपन में उसकी माँ उसे टॉर्चर करती थी, हाथ पैर बांध देती थी और उससे गंदी गंदी बातें करती थी और बोलती थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना बताओ। और आज भी वो जब भी किसी लड़की को इतने करीब पाता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसके बाद हम देखते हैं लिनी नहाकर आ जाती है और विल बोलता है अभी मुझे कुछ टाइम तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम किसी और कमरे में सो सकती हो।
ये बोलकर विल वहाँ से चला जाता है और लिनी सोचती है वाह मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, ये तो बहुत अच्छी डील है। अगले दिन हम देखते हैं लिनी निकल पड़ती है अपने ढेर सारे कामों पर। कभी वो ट्यूशन पढ़ाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ, यूं ही पूरा दिन निकाल देती है पैसे कमाने के चक्कर में। शाम को जब वो अपना स्ट्रीट फूड का ट्रक लगाकर बैठी होती है और साइड में पढ़ाई कर रही होती है, इसी बीच हम देखते हैं विल जेवियर के दादाजी वहाँ पहुंच जाते हैं और मोबाइल से फोटो मैच करते हैं और सोचते हैं विल मुझे इससे नहीं मिल पाएगा तो क्या मुझे इसके बारे में पता नहीं लगेगा। तो वो उसके स्टॉल पे पहुंच जाते हैं और लिनी एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है सर आप क्या खाओगे, ये टेस्ट करो, ये बहुत अच्छा है। उसके दादाजी वो टेस्ट करते हैं, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है और वो उसे पैक करने को बोलते हैं। अभी लिनी पैक ही कर रही होती है, इतने में पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि फूड ट्रक रास्ते में लगाना इलीगल है। तो वो उनको बोलती है माफ करना मैं पैक नहीं कर पाऊंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं विल क्लब हाउस में बैठा होता है, ख्यालों में खोया होता है। इतने में वहाँ पर नूरा आ जाती है जूलियन के साथ, लेकिन तभी विल को कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि दादाजी को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुन के वो जल्दी से बार से निकल जाता है और दूसरी ओर हम देखते हैं दादाजी लिनी के साथ होते हैं किसी और जगह पे और लिनी उनके लिए अलग अलग चीजें ला रही होती है खाने के लिए। और दूसरी ओर विल फोन करके सीसीटीवी फुटेज मंगाता है और सीसीटीवी में देखता है कि वो किडनैप नहीं हुए थे बल्कि लिनी के फूड ट्रक में मजे से बैठकर जा रहे थे खाना खाते हुए। इस पर वो फोन करके उनकी लोकेशन मांग लेता है और उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है और धीरे से दूर बैठकर उन दोनों को देख रहा होता है। वो दोनों बड़े ही क्यूट लग रहे होते हैं। एक पल के लिए तो वो उनकी फोटो भी लेना चाहता है, फिर वो सोचता है ये मुझे क्या हो गया, मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ, मैं क्यों इनकी फोटो लेना चाहता हूँ। उसके बाद वो दादाजी को कॉल करता है और बोलता है फ्री में मत खाकर आ जाना, पैसे देना उसे। तो दादाजी फोन रखे ही एकदम से गूगल पे कर देते हैं और लिनी बोलती है अरे ये तो बहुत सारे दे दिए आपने। तो वो बोलता कुछ नहीं होता, तुम रख लो। इतने में विल के पास नोरा की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है, लेकिन विल कुछ नहीं बोलता। तो वो पूछती है क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? तो वो बोलता क्या कॉन्ग्रेचुलेशन। तो नोरा बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तो विल बोलता है ये तुम्हारा ही डिसीजन था, तुम ही जानो। तो वो उसे समझाती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं बहुत अमीर खानदान से हूँ और मेरी शादी एक छोटे भाई से कैसे हो सकती है, मुझे तो बड़े भाई से ही शादी करनी है ना। विल इस पर कुछ नहीं कहता। इतने में लिनी को जाते हुए देखता है और उसके फूड ट्रक के पीछे दो लड़के भी गए होते हैं। तो वो जल्दी से फोन काट के अपनी गाड़ी उनके पीछे घुमा लेता है। दूसरी ओर लिनी जब घर पहुंचती है वो दोनों लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं। किसी तरह लिनी उनसे लड़कर अपने कमरे तक पहुंच जाती है और उन पे पेपर स्प्रे मारने लगती है, लेकिन जब वो थोड़ा ध्यान से देखती है वो पेपर स्प्रे विल पे ही मार रही होती है। विल की तो हालत ही बुरी हो जाती है। वो अपने दोस्त को बुला लेता है जो एक डॉक्टर भी होता है। वो उसकी आंखें चेक करता है और बोलता है कल तक सब ठीक हो जाएगा। इतने में हम देखते हैं उसका दूसरा दोस्त नूरा को भी इन्फॉर्म कर देता है कि विल की आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। रात भर विल की पट्टियां चेंज होती रहती है। इसी बीच लिनी थक के सोफा पर सो जाती है और कुछ देर के बाद विल को जब लेने की जरूरत थी वो उठ ही नहीं रही होती तो वो अपनी पट्टी हटाकर देखता है कि वो सो चुकी है। तो वो अपना कोट लाकर उसे उड़ा देता है और लाइट बंद करके चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर में वापस आता है और वो देखता है कि तो कितने अच्छे से सो रही है पर यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होगा, इसलिए वो उसे गोद में उठा के कमरे में ले जाता है। अगले दिन लिनी की जब आँख खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाती है विल के साथ। विल बहुत ही स्मार्ट लग रहा होता है और वो बड़ी खुश सी हो जाती है उसको देखकर। जब वो बाहर निकल के आती है और अपना मोबाइल चेक करती है उसमें बहुत सारे पैसे डाले होते हैं। तो वो खुश हो जाती है और सोचती है शायद विल ने मुझे एडवांस दे दिया है। इतने में विल वहाँ पर आ जाता है और लिनी उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तो विल उसके पास आता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट थमा देता है और बोलता है ये नया कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने तुम्हें पैसे इसलिए ट्रांसफर किए हैं जब भी मैं क्लॉज बदलूंगा कॉन्ट्रैक्ट के तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम अलग नहीं रह सकती हो और साथ ही तुम्हें वापस आ जाना पड़ेगा घर पे 5:30, उससे लेट तुम कहीं भी बाहर नहीं रह सकती हो। लिनी ये सुनती है और सोचती है यहाँ पे रहने का तो ठीक है लेकिन 5:30 आऊंगी तो मैं नाइट स्टॉल कैसे लगाऊंगी, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। उसे सोचता देख विल उसे बोलता है उसके मैं एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। ये सुन के लिनी को अच्छा लगता है और वो पेपर साइन कर देती है। इतने में हम देखते हैं वहाँ नूरा आ जाती है और दोनों को साथ खड़ा हुआ देख उन्हें बोलती है सॉरी मैं तुम दोनों को इंटरप्ट कर रही हूँ। वहीं लिनी सोचने लगती है इंटरप्ट तो मैं कर रही हूँ इन दोनों प्यार करने वालों के बीच में आके। उसके बाद नूरा विल से उसकी आँख के बारे में पूछती है और बोलती है मैं कुछ राशन का सामान लाई हूँ, मैंने सोचा आज मैं खुद खाना बनाऊंगी। ये सुन के विल बोलता है मुझे नहीं पता था तुम खाना भी बना
लेती हो। तो वो बोलती पहले मेरी मदद तो करो, तुमने आज तक मुझे किचन में जाने ही नहीं दिया तो तुम्हें कैसे पता लगेगा। विल ग्रोसरीज का थैला किचन में ले जाता है और लिनी वहीं खड़ी रह जाती है। वो थोड़ी उदास लग रही होती है, लेकिन इतने में विल दोबारा आ जाता है और वो उसे बोलता है तुमने उसे मेरे लिए खाना बनाने क्यों दिया। तो लिनी बोलती है तो तुमने भी तो कुछ नहीं बोला। तो वो बोलता तो तुम अपना रोल भूल गई हो, शायद तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे सामने मेरे लिए कोई और खाना बनाएगा क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो सोच में पड़ जाती है और विल से पूछती है अच्छा मुझे बताओ नूरा के सामने भी क्या हमें अपने प्यार का नाटक जारी रखना है। तो विल कहता ऑफ कोर्स। तो वो उसको किस करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में नूरा की आवाज आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नूरा ने अपना हाथ काट लिया होता है और वो लिनी को बोलती है सॉरी, विल ना मुझे घर छोड़ने जा रहा है, तुम अपना ध्यान रखना। इसी बीच हम देखते हैं मेन डोर की घंटी बजती है और लिनी खोलने जाती है और सामने जूलियन को पाती है और विल लिनी और जूलियन को देख रहा होता है और सोचता है दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। और उसके बाद वो जूलियन को बोलता है अपनी होने वाली बीवी को यहाँ से लो और चलते बनो। ये सुन के नूरा को गुस्सा आ जाता है और नूरा बोलती है तुमने बुलाया जूलियन को, क्या अब तुम मुझे ड्रॉप भी नहीं कर सकते, क्या तुम प्यार करने लगे हो क्या लिनी से। तो वो लिनी को अपने पास ले आता है और बोलता है ये मेरी बीवी है, इससे प्यार ना करूँ तो किससे करूँ। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद विल लिनी के पास आता है और बोलता है अच्छा मुझे बताओ मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। तो लिनी कहते हैं मेरी बॉस लगते हो, मैं आपकी बहुत ही आभारी रहूंगी कि आपने मुझे ये चांस दिया। वो बोली जा रही होती है, इसी बीच विल उसे किस कर देता है और बोलता है अब समझ आया मैं कौन हूँ। वो दोबारा किस करने ही लगता है, लेकिन लिनी बोलती आप मेरे हस्बैंड हो। इस पर वो उसके गले पे छोटी सी किस कर देता है और बोलता है ध्यान रखना, और इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने चीटिंग का भी क्लॉज ऐड किया है। उसके जाने के बाद लिनी वो क्लॉज पढ़ती है कि अगर उसने चीटिंग की तो उसे 100 गुना पैसे भरने पड़ेंगे। इतने में डॉक्टर की कॉल आती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपकी दादी माँ होश में आ चुकी है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं विल जब अपने ऑफिस में होता है तो उसकी माँ आ जाती है उससे मिलने और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, तुम्हारी उसी से शादी होगी। तो विल कहता है माँ आपको अच्छे से पता है कि मैं शादी कर चुका हूँ। तो उसकी माँ बोलती है मैं इस शादी को नहीं मानती, अब तुम्हारी शादी किसी अच्छे बड़े खानदान में होगी, ऐसे नहीं किसी भी लड़की को पकड़ा और शादी कर ली। तो वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उससे शादी की है, वो ही मेरी बीवी रहेगी। तो इस पर उसकी माँ उसे धमकी दे देती है अगर वही तुम्हारी बीवी रहेगी ना तो तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी तुम उसे अपनी बीवी बना सकते हो। तो बोलता है ठीक है मार देता हूँ। तो माँ कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आखिरकार हो क्या गया तुम्हें। तो विल कहता मुझे क्या हुआ, आपको क्या हुआ है, आपकी एज कितनी है और आप 6-7 लवर्स लेकर घूमी हुई हो इस एज में। उसकी माँ सोचती है इसे कैसे पता लग गया मेरे लवर्स के बारे में। उसके बाद विल उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है और उसकी माँ बाहर निकल के कॉल लगाती है और बोलती है लिनी का सारा बैकग्राउंड मुझे चाहिए। शाम को हम देखते हैं लिनी अपनी दादी माँ से मिलने आई होती है और दादी माँ कुछ उदास लग रही होती है और लिनी पूछती है आपकी आंखों को क्या हुआ। तो बोलते है कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, इतने में दादी माँ लिनी के गले पे निशान देख लेती है। उसके बाद और उदास सी लगती है और लिनी को बोलती है मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला दोगी। तो वो बोलती हाँ हाँ मैं ला दूंगी। तो उसकी दादी बोलती आराम से आना, जल्दबाजी मत करना। लिनी के जाने के बाद वो फूट फूट के रोने लगती है और याद करती है कि कुछ देर पहले वहाँ पे विल की मम्मा आई थी और उन्होंने उसे बताया था कि लिनी बहुत ही बुरी बुरी जॉब्स कर रही है पैसे कमाने के लिए। और आज लिनी की गर्दन पे वो मार्क देख के उसकी दादी माँ को यकीन भी हो गया था और वो अपने आप को कोसने लगती है कि आखिरकार मुझे क्यों नहीं दिखा, मेरी बेचारी लड़की कितने टाइम से मेरा और अपने पापा का ध्यान रख रही है और हम हॉस्पिटल में पड़े हैं, बेचारी ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, क्या क्या सहा होगा उसने। कुछ ही देर में हम देखते हैं लिनी जब नीचे होती है तभी हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है कि बेड 16 का पेशेंट ऊपर टेरेस पे है। लिनी सुनती है बेड 16 में तो उसकी दादी थी, तो भागी भागे ऊपर पहुंच जाती है और उसकी दादी उसके पापा समेत व्हीलचेयर में खुद को लेकर जा रही होती है सुसाइड के लिए। और लिनी गिड़गिड़ाने लगती है प्लीज ऐसा मत करो। और दादी माँ उसे बोलती है बेटा तुमने हमारे लिए बहुत किया है, अब हम ये बोझ तुम्हें नहीं देंगे, तुम अपनी लाइफ जियो और मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से पढ़ाई करो। और वो दादी माँ को बोलती है मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और आप लोगों को भी संभाल लूंगी, प्लीज ऐसा मत करो। तो दादी माँ कहती नहीं तुम्हें अच्छे से पैसे कमाने होंगे, ऐसे किसी शॉर्टकट से नहीं। तो लिनी कहती है दादी माँ मुझे समझ आ गया है, मैं कभी ऐसे पैसे नहीं कमाऊंगी, मैं अच्छे से पढ़ाई करके ही पैसे कमाऊंगी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। लेकिन दादी माँ सुनने को तैयार ही नहीं थी। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर विल आ जाता है और वो आते ही गला पकड़ लेता है लिनी का। ये देख के दादी माँ को टेंशन होने लगती है और विल दादी माँ को बोलते हैं इसको मेरे बहुत सारे पैसे देने हैं, अगर आप दोनों मर गए तो ये भी सुसाइड कर लेगी, तो मेरा इतना कर्जा आखिरकार कौन देगा। तो दादी माँ उससे रिक्वेस्ट करने लगती है लेकिन विल नहीं मानता है और उनको इस साइड को आने को बोलता है। तो दादी माँ मान जाती है ठीक है मैं नहीं मरूंगी, प्लीज लिनी को छोड़ दो। इतने में डॉक्टर की टीम आ जाती है और उन दोनों को नीचे ले जाती है। लिनी बहुत ही इमोशनल होती है और बहुत ही उदास होती है और बोलती है आखिरकार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा तो कोई भी नहीं है। विल उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है, लेकिन इतने में लिनी बेहोश हो जाती है और वो उसे गोद में उठा के सीधा नीचे ले आता है और पीछे खड़ा जूलियन ये
सब देख रहा होता है और वो सोचता है आज ये सारी फैमिली का काम तमाम हो जाता, लेकिन बीच में ही रह गया फिनाले। कुछ देर के बाद विल जब लिनी के साथ बैठा होता है, उनका असिस्टेंट उन्हें एक डायरी देता है और बताता है कि लिनी बहुत सारे काम करती थी। जो वो काम देखता है वो तरह तरह के काम करती थी, खाना बनाती थी, लोगों को ट्यूशन देती थी, अपना फूड ट्रक चलाती थी और पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए का एक छोटा सा इडली का टुकड़ा खाती थी। तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रही थी, मैंने इसे इतने सारे पैसे दिए थे। तो फिर उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है एक्चुअली लिनी का असली नाम लिंडी है। बचपन में एक कार एक्सीडेंट में इसके पापा कोमा में चले गए थे और ये सदमा लिनी की माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और वो मर गई थी। उसके बाद लिनी को उनकी दादी ने ही पाला है और सबको ये लगा है कि उनके पापा और लिनी मर चुके हैं। लेकिन पिछले साल उनकी दादी को भी हार्ट अटैक आ गया है, जिसके कारण इसे बहुत काम करना पड़ रहा है ताकि वो दोनों का इलाज करवा सके। ये सुन के बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और वो बोलता है मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब से तुम्हें कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरी बीवी बन के रहना। और हाँ, जूलियन से दूर रहना, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं। ये बोल के वो उसके माथे पे किस कर देता है। बाहर खड़ी नूरा ये सब देख रही होती है और वो सोचती है कि विल तो सच में बहुत केयर करने लगा है लिनी की। फिर वो सोचती है फैमिली डिनर आ रहा है। उसके बाद वो सोचती है जेवियर ने फैमिली लंच रखा है, एक काम करती हूँ किसी तरह इसको वहाँ पर लेकर जाती हूँ, क्योंकि जेवियर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी बहू एक गरीब परिवार से है। अगले दिन सुबह जब लिनी की आंख खुलती है तो वो विल को वहीं पाती है और विल उससे पूछता है तुम्हें कुछ चाहिए, मेरी मदद चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और बोलती मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। ये सुन के विल को इतना गुस्सा आने लगता है और वो सोचता है आखिर मुझे क्यों नहीं बताती कुछ भी। इतने गुस्से में पागल होता है कि वो जाके उसे किस कर देता है और उसके पास बैठकर उसे बताता है कि कल कोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं। तो वो खोई होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये बोल क्या रहा है। इस पर विल बोलते हैं तुम्हें पता है तुम अभी कैसी लग रही हो, एक छोटा पपी जो गुम हो चुका होता है ना, बिल्कुल वैसी लग रही हो। वो उसे छेड़ रहा होता है, टीज कर रहा होता है। इतने में वहाँ पे दादी माँ आ जाती है और दादी माँ बोलती है तुम कैसी हो बेटी, सब मेरी गलती है। और वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगती है। इस पर मिस्टर विल कहता है ठीक है दादी माँ, दोबारा मत रुलाना इसे। तो दादी माँ उसकी तरफ देखती है और बोलती है तुम कौन हो। तो वो दादी माँ को बोलता है लंबी कहानी है। तो वो दादी माँ को एक्सप्लेन करने लगता है कि वो लिनी से पहली बार कब मिला था और कैसे दोनों प्यार में पड़ गए थे। और दादी माँ कहती क्या, ये तो अभी बहुत छोटी है। तो वो बोलता फिर क्या हुआ, हम दोनों की शादी हो चुकी है। दादी माँ ये सुन के तो अपना दिल ही पकड़ लेती है और बोलती है रुक जाओ, मुझे थोड़ा टाइम दो ये चीज डाइजेस्ट करने के लिए। उनके जाते ही विल लिनी को बताता है देखो जब तक हम इस शादी में है ना, तो खुलेआम हर किसी को बता सही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं लिनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और अंगूठी भी दिखाती है। दादी को फिर भी बिलीव नहीं होता तो लिनी बोलती है अब दिखा तो दिया, आपको क्यों नहीं बिलीव हो रहा। तो उसकी दादी इधर उधर देखती है और बोलती है अभी वो यहाँ पर नहीं है, तो मुझे जल्दी से बताओ तुमसे उसने जबरदस्ती शादी तो नहीं की। तो वो बोलती नहीं दादी, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वो मेरा बहुत ध्यान रखता है। ये सुन के दादी को बहुत सुकून पहुँचता है। जब वो दादी के कमरे से निकल रही होती है, इतने में वहाँ पे नूरा आ जाती है और उसको बोलती है मैं तुम्हें लेने आई हूँ, आज जेवियर के घर लंच है। इस पर लिनी बोलती है लेकिन मुझे तो विल ने बताया ही नहीं। तो नूरा उसे टोंट मारती है मुझे तो इतना विश्वास नहीं होता तुम लोगों की सच में शादी भी हुई है या नहीं। ये सुन के वो बेचारी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और विल को कॉल कर देती है और विल उसे बताता है तुम शुरू करो, मैं थोड़ी देर में ही तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। और उस लंच पार्टी में जब लेनी जाती है तो कोई भी उसे ढंग से ग्रीट नहीं करता, बस उसे बातें सुनाने लगते हैं। और जब वो दादाजी को देखती है वो सोचती है हम तो पहले मिले हुए हैं। उसके बाद उसे साइड में बैठने को बोला जाता है, लेकिन विल की माँ बखेड़ा खड़ा कर देती है और बोलती है ये हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है, ये यहाँ पर नहीं बैठ सकती। क्योंकि अब वो विल की बीवी थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ मना कर देती है क्योंकि विल ने बिना बताए शादी की थी। इस पर लिनी बोलती है कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ, मुझे इन्वाइट करने के लिए थैंक यू। वो जाने लगती है लेकिन इतने में पीछे से विल आ जाता है और वो आके लिनी से पूछता है तुम्हें किसी ने बुली किया। तो वो बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो उस पार्टी में उसे रिस्पेक्ट दिलाता है और दादाजी को बोलता है आपने खुद ये पार्टी पे इसे बुलाया और इसके साथ ये सलूक कर रहे हैं ये लोग। इसके बाद विल की माँ बुरा भला कहने लगती है तो दादाजी अपने बेटे को कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है, जाओ इसे कमरे में ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके सब उसे वेलकम गिफ्ट देते हैं और कुछ देर के बाद लिनी सोच रही होती है ये लोग कितने अमीर है ना। और जब विल अंदर आता है वो विल को बोलती है तुमने मेरे लिए सबसे दुश्मनी मोल ली मुझे लगता है। तो वो उसके पास आ जाता है और बोलता है अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी मैं ये फैमिली अगर छोड़ना चाहूँ तो तुम क्या मेरे से खुश होगी। वो बोलती हाँ ये तुम्हारी मर्जी है, तुम इस फैमिली में रहना चाहते हो या नहीं। इस पर वो याद करता है कैसे उसकी माँ थोपती थी इस फैमिली को मत छोड़ो, क्योंकि वो चाहती थी कि वो ही इस घर का वारिस बने। और वहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नूरा, वो भी उसके पैसे के लिए ही उसके साथ थी। जब उसने नूरा से ये बात कही थी कि वो ये फैमिली छोड़ना चाहता है, इस पर नूरा ने उसे मना कर दिया था और बोला था अगर तुम ये डिसीजन रखोगे तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। लेकिन एक लिनी है
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेवियर फैमिली में विल रहे या ना रहे। इस पर वो उसे किस करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं विल ने अपनी माँ को ही बंधक बनाया होता है और जब विल आता है तो माँ कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तो वो बोलता है मैंने सुना तुम अपने आशिकों के साथ ओवरसीज जा रही। उसकी माँ उस पर बहुत भड़क जाती है और बोलती है बेटा मुझे पता है मेरे से गलतियां हुई हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो बोलता माफ, आपको पता भी है बचपन में मेरे साथ क्या सलूक होता था, आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं होती थी। वो याद करता है बचपन में कैसे उसकी माँ अपने आशिकों के साथ बिजी रहती थी और उसे टेप से बांध दिया जाता था। दूसरी ओर हम देखते हैं लिनी घर को डेकोरेट करने में लगी होती है और उतने में ही नूरा वहाँ पे आ जाती है और उसे बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करेगा? कभी नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। इस पर लिनी बोलती है क्यों आपको अब जेलसी हो रही? वो बोलती जेलसी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। अब तुम सोच लो विल तुम्हें चुनेगा या मुझे चुनेगा। ये बोल के वो गिर पड़ती है उन्हीं गिलास पर जो उसने फेंके थे नीचे और वो खून खून हो जाती है और लिनी उसे संभालना चाहती है लेकिन वो उसे हाथ नहीं लगाने देती। इतने में ही विल वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों को देखता है और लिनी के हाथ में उस टेप को भी देखता है और लिनी को वहीं छोड़कर नूरा का उठा ले जाता है हॉस्पिटल। और विल का असिस्टेंट बोलता है कि सर ने आपको बोला है घर जाने को, आप चेंज कर लो फिर मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं विल हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है और सोच रहा होता है मैंने कहीं लिनी को डरा तो नहीं दिया, पता नहीं कैसी होगी वो। और उधर अंदर नूरा का मिसकैरेज हो चुका होता है और चेहरा भी खराब हो चुका होता है। जूलियन उससे मिलने आता है तो वो उसे बोलता है मुझे पता है ये तुमने सब जानबूझ के किया है ना। इस पर नूरा कुछ नहीं कहती और बोलती है मुझे एंगेजमेंट तोड़नी है। तो जूलियन कहता है ठीक है। इसी बीच उसके मम्मी पापा भी उससे मिलने आ जाते हैं और वो सारा इल्जाम लगा देती है लिनी पर। फिर उसे बोलता है मुझे पता है वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नूरा बोलती है नहीं उसी ने ऐसा किया है। तो वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हालत में उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो बोलती है अच्छा ऐसा आखिरकार है क्या उसमें, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? तो इस पर विल बोलता है देखो आज तुमने पूछा है तो मैं बता ही देता हूँ। तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमेशा पास रखा था, लेकिन फिर एक दिन तुमने धोखा देकर मेरे बड़े भाई से एंगेजमेंट कर ली और अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। इस पर नूरा बोलती है मैं एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ, मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। लेकिन विल मना कर देता है। तो नूरा बोलती है ठीक है अगर यही है तुम्हारा फैसला तो मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगी सबको कि लिनी ने मेरे चेहरे का क्या हाल किया है, फिर मैं भी देखती हूँ तुम उसे कैसे बचा पाते हो। दूसरी ओर हम देखते हैं 3 दिन बीत चुके हैं और लिनी अपने काम पे वापस आ चुकी है, लेकिन मन में वो अभी भी ये सोच रही होती है कि 3 दिन से विल ने उसे एक भी मैसेज नहीं किया। तो वो उसे मैसेज करने का सोचती है। इतने में वो न्यूज पढ़ने लगती है। उस न्यूज में रिपोर्ट्स थी कि नूरा ने अपना ब्रेकअप कर लिया है जूलियन से और अफवाहें ये भी बोल रही हैं कि उसकी नूरा का पैचअप हो गया है विल से। ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और वो विल को मैसेज कर देती है क्या हमारा एग्रीमेंट अभी भी जारी है या खत्म हो गया। इतने में वो देखती है एक मैसेज आता है जूलियन की तरफ से उसकी दादी का। तो वो फटाफट हॉस्पिटल भाग जाती है और बोलती है मेरी दादी कहाँ है। तो जूलियन बोलता है फिक्र मत करो मैंने उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद वो उससे पूछती है आखिरकार तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे, चाहते क्या हो? तो जूलियन उसे बोलता है मैं चाहता हूँ तुम डाइवोर्स दे दो विल को। पर लिनी बोलती है उससे क्या तुम हमारा पीछा छोड़ दोगे? तो बोलता हाँ कि मैं चाहता हूँ तुम हर दिन सफर करो, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी, मेरी माँ मुझे जेवियर फैमिली से दूर लेकर जा रही थी लेकिन उनकी मौत की वजह से मुझे दोबारा जेवियर फैमिली के छत के नीचे रहना पड़ा, मुझे हमेशा से नाजायज औलाद माना गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं चाहता हूँ तुम सफर करो, अगर तुम यहाँ नहीं होगी तो मैं तुम्हारे पापा को भी नहीं छूऊंगी। ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से और लिनी भी इरादा कर लेती है डाइवोर्स करके इस जगह को छोड़ने का। तो वो अपनी पैकिंग कर रही होती है लेकिन बार बार उसे विल की याद आ रही होती है कि उनका ये सफर कहाँ से शुरू हुआ था। हम देखते हैं विल बैठा होता है नूरा के साथ हॉस्पिटल में और वो मैसेज टाइप कर रहा होता है लिनी के लिए, लेकिन मैसेज डिलीवर ही नहीं होता, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँ इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ और तुम हो कि नाटक दिखा रही हो। इसके बाद वो उठता है और बोलता है नूरा को मैं जा रहा हूँ। तो नूरा बोलती तुम शायद भूल रहे हो, अगर तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के गए तो मैं लिनी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगी। इतने में ही नूरा को कॉल आती है और उसे पता लगता है उसकी कंपनी बैंकरप्ट के कगार पे है, उसके शेयर्स डूब रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हो गया, उसकी सारी कोलैबोरेशंस उससे छीन ली गई हैं। वो कॉल रख के विल को बोलती है ये सब तुमने किया ना? तो विल कहता तुम मुझे धमकाओगे और मैं कुछ नहीं करूंगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? इसके बाद नूरा के पापा की भी कॉल उसे आ जाती है और वो बोलते हैं तुमने क्या कर दिया, विल ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तुम अभी के अभी विल को वहाँ से जाने दो। नूरा ये सब देखकर टूट जाती है और दूसरी ओर लिनी लेटर लिख देती है, डाइवोर्स पेपर रख देती है और अपनी अंगूठी भी उतार के वहाँ से निकल लेती है। और जूलियन के आदमी जूलियन को बताते हैं कि लिनी बस निकलने ही वाली है। तो जूलियन कहता है ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन में आ जाना, जैसे ही वो उस प्रोटेक्टेड एरिया से निकले उसे हमें किडनैप करना है। कुछ देर बाद हम देखते हैं विल घर आ जाता है और घर आते ही लिनी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। तो उसका रखा हुआ
और लेटर वो पढ़ लेता है। उसके बाद उसे पता लगता है कि उसने ट्रेन की बुकिंग की है, तो वो गाड़ी में बैठ जाता है और जाने लगता है रेलवे स्टेशन। इसी बीच उसका असिस्टेंट बताता है लिनी ने 1 घंटे बाद जो फ्लाइट उड़ने वाली है उसकी भी बुकिंग की है। तो अब उसे समझ नहीं आता कि रेलवे स्टेशन जाए या फ्लाइट के लिए जाए, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है और एयरपोर्ट की ओर पढ़ लेता है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचता है, लिनी बस अंदर जाने ही वाली होती है और वो लिनी को रोक लेता है। लिनी जैसे ही विल को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है, उसके पास भागी भागी जाती है और उसे गले से लगा लेती है और उसे बोलती है प्लीज नूरा को छोड़ दो ना, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तो वो बोलता अच्छा, तो छोड़ के क्यों जा रही थी? तो वो बोलती हाँ छोड़ के तो जा रही, फिर गाड़ी में मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं फ्लाइट लेकर तुम्हारे पास ही आ रही थी कि मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो या नहीं रखते। उसके बाद विल कहता है अच्छा तुम घर जाओ, मुझे ना कुछ चीजें समेटनी है, फिर मैं आता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं लिनी हॉस्पिटल पहुंच जाती है अपनी दादी और पापा से मिलने, लेकिन पापा तो अंदर कमरे में नहीं होते। तो वो डॉक्टर से पूछती है यहाँ पे जो पेशेंट था वो कहाँ गया? तो डॉक्टर उसे बताता है उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट किया है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो डॉक्टर के साथ जाने लगती है और सोचती है इस साइड तो कोई रूम्स ही नहीं है, शायद ये मुझे गलत जगह लेकर जा रहा है। तो वो मुड़ती है वापस जाने के लिए, लेकिन इतने में डॉक्टर जो जूलियन बना होता है उसे बेहोश कर देता है। जब लिनी को होश आता है तो वो गाड़ी में बैठी होती है, उसका हाथ और गला बंधा होता है और साथ में उसके पापा भी होते हैं। लिनी को जूलियन ने उसी तरह से बांधा होता है जैसे कुछ साल पहले का एक्सीडेंट हुआ था। वो उससे अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन इतने में विल की कॉल आ जाती है और वो विल को बोलता है क्या सही टाइम पे तुमने कॉल किया है, अब अपनी वाइफ को बचा सकते हो तो बचा लो। वो उसकी कॉल उसके सामने रख देता है और एक्सीलेटर पे एक बड़ा सा पत्थर रख के गाड़ी को जाने देता है। गाड़ी तेज स्पीड से जा रही होती है और यहाँ पे जूलियन हंस हंस के पागल हो जाता है कि सड़क पर ही लेट जाता है और गाड़ी स्पीड पकड़ती जाती है और वो ठुकने वाली होती है, लेकिन थोड़ा होश में होती है लिनी तो कोशिश करती है हाथ से स्टीयरिंग राइट लेफ्ट करने का। बीच बीच में विल उसे सहारा दे रहा होता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने आदमी लगा दिए हैं, वो किसी तरह गाड़ी को रोक लेंगे, तुम बस चलती रहो, स्टीयरिंग संभालती रहना, बस कुछ देर हो। तो वो बहुत हिम्मत दिखाती है और वो जैसा बोलता है वैसा करती जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे बेहोशी सी होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं विल उस जगह पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ है और जल्दी से अपनी बीवी को निकालता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं विल वेट कर रहा होता है डॉक्टर के आने का, वो चाहता है लिनी जल्दी से ठीक हो जाए। इतने में डॉक्टर्स आते हैं और साथ में एक डेड बॉडी लाते हैं और वो बोलते हैं हमें माफ करना, हम इसे नहीं बचा पाए। ये सुन के विल को विश्वास ही नहीं होता, वो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, लिनी तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, अभी तो हमने डिसाइड किया था कि हम लाइफ टाइम एक साथ रहेंगे, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट उम्र भर के लिए करना चाहता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। उसके दादाजी उसे संभालते हैं लेकिन वो तो अभी होश में ही नहीं होता। इतने में हम देखते हैं पीछे से लिनी आ जाती है और वो विल को पुकारती है। विल उसे देखता है तो उसकी तरफ भागा भागा जाता है और उसे गले से लगा लेता है। ये कंफ्यूजन होने लगती है कि अगर लिनी यहाँ है तो वहाँ पर कौन है। तो वो चादर हटाकर देखते हैं, उसके अंदर से जूलियन निकलता है। तो डॉक्टर बोलते मुझे लगा ये आप ही की फैमिली का मेंबर है, इसलिए हम इसकी डेड बॉडी यहाँ पर ले आए। दरअसल ये रास्ते में सड़क पर लेटा हुआ था और एक तेज स्पीड ट्रक ने इसे कुचल दिया। ये सुन के विल और लिनी को राहत पड़ती है कि अब उनके रास्ते का इकलौता कांटा हट गया है। अब ये दोनों जिनकी कहानी एक किस से शुरू हुई थी, ये लाइफ टाइम के लिए एक साथ हो चुके हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना।